अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, यूर वाचिंग। इलेक्शन की तो ट्रांसमिशन है, सलीम बुखारी शो में भी आपको खुशामदीद कहेंगे, बट सर हर तरफ इलेक्शन का टाइम है। मेरे को होस्ट सलीम बुखारी मेरे साथ मौजूद है, मैं हूँ फैज़ा रियाज। लेकिन हम आज के प्रोग्राम में भी इलेक्शंस को ही डिस्कस करेंगे और जनरल इलेक्शंस को डिस्कस करेंगे कि 8 फरवरी को होने क्या जा रहा है। लेकिन मैं अपने पैनल की इंट्रोडक्शन की तरफ चलूँ। आज का हमारा जो प्रोग्राम है ना, वो भी एक अलग स्टाइल में होने जा रहा है कि हमारे इस प्रोग्राम में पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि बुखारी साहब को अपना तज्जिया सुनाएंगे और फिर बुखारी साहब जज करेंगे कि कौन ठीक कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। मियां ताहिर साहब ऑन माय राइट, नवीद चौधरी साहब हैं, जावेद इकबाल साहब हैं, एंड ऑन माय लेफ्ट वेरी लवली पीजे मीर साहब हैं और खावर नईम हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, इलेक्शंस 8 फरवरी, इनका आप तारीफ कराते हुए हमेशा कहा करें, जो इनका बड़ा फेवरेट एक्सप्रेशन है, one and only. He says that about me, so I'm saying it about him. One and only. Anyway, having said that, देखिए गुजारिश ये है कि इलेक्शन जो है वो अब अगर आखिरी मरहले में नहीं तो कम से कम चौथे मरहले में है, और आप समझें कि 2 दिन शायद रह गए, 48 आवर्स या 24 आवर्स, कि ये इलेक्शन कैंपेन जो है वो इट विल कम टू एन एंड, और उसके बाद जो है फिर आखिरी मरहला जो है वो पोलिंग का शुरू होगा। मेरे ख्याल से सवाल करने के लिए अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मियाँ साहब जो हैं, मियाँ साहब आपसे मुझे 2 हवालों से बात करनी है। एक तो ये कि पंजाब के हवाले से ये कहा भी जाता है और ये तारीख से साबुत भी है कि जो यहाँ बेहतर कारकर्दगी करेगा वही मरकज़ में हुकूमत बनाएगा। एक तो आप इसके हवाले से बता दीजिएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, और दूसरा ये कि हम इलेक्शन के रिज़ल्ट तस्लीम करने के मामले में बहुत ही पुअर हैं, हम कभी रिस्पेक्टेबल लूज़र बने ही नहीं हैं। इन दोनों हवालों से आप ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करें। देखिए, एक तो पंजाब बैटलफील्ड है, नो डाउट इसमें इलेक्शन में, और ख़ास तौर पे मैं तो इस पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, पंजाबी हूँ, कि पंजाब बैटलफील्ड है और पंजाब से जो बंदा जो पार्टी जीत जाए वो कंफर्टेबली हुकूमत बना ले और उसको कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखें, बाकी सूबे भी हैं, वहाँ भी तवज्जो होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहाँ भी इतना ही कम्पिटिटिव होना चाहिए जितना पंजाब में है। इसका तरीक़ाकार क्या हो, ये मेरा ख्याल है कि इस पे गौर करने की ज़रूरत है, और आइंदा जो असम्बली आए वो इस पे करे। क्योंकि देखें, मैं कल भी बात कर रहा था कि सिंध है तो सिंध में कोई जाता ही नहीं है, बलूचिस्तान को तो कोई पूछता ही नहीं है जी। KP एक रह जाता है, उसको पूछने वाले कोई और हैं, वो सरहद पार से हैं या वो कहीं 7 समंदर पार से हैं, कि जिनको उस एरिया की ज़रूरत है, जो बफर जोन है बेसिकली हमारा। तो वो तो अमेरिका के भी ट्रस्ट हैं 7 समंदर पार से, और बाकी भी उधर और भी हैं चीज़ें। तो पंजाब में है, अब पंजाब में कल्ला शेर आजकल, और शेर जो है वो अपनी मर्ज़ी से, जब कल्ला शेर होगा तो अपनी मर्जी करेगा, वो जलसा करे, वो जुलूस करे, वो रैली करे ना करे, वो कैंपेन करे ना करे, उसने जीतना है। तो ये इलेक्शन जो है ना, इस लिहाज से कोई बहुत खुशकिस्मती वाले या मतलब मेरे लिए कोई खुशी वाले फ़ख्र वाली बात नहीं है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हाँ, ये ज़रूर है कि चलो इलेक्शन तो हुए, एक अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे और बहुत सी रुकावटें आ रही थी, बहुत सी बेयकीनी थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो इलेक्शन हुए। और दूसरी बात, रिज़ल्ट को रिस्पेक्टिवली तस्लीम करना या ना करना, मेरा एक ख्याल है कि जो PTI का सपोर्टर है ना, वोटर है, वो फंस गया है। अगर वो वोट देने के लिए निकलता है, वोट देता है, तो इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा है, अगर वो वोट नहीं देता तो इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा। वेरी वेल सेड। लेकिन मुझे एक छोटी सी वजाहत की इजाज़त दीजिएगा, वो ये है कि जब मैंने कहा कि पंजाब में से जो जीतता है उसकी वजह वो मेरी मुराद वो नहीं थी, क्योंकि यहाँ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लिहाजा आप तीनों सूबों को मिला लें तो उसके तकरीबन उतनी ही सीटें सिर्फ पंजाब की हैं। तो मेरा सवाल इस हवाले से था जी। मैं पीजे सर की तरफ आना चाहूँगी। पंजाब को ही अगर स्पेसिफिकली बात करें कि कहा जाता है अक्सर बाकी सूबे दे आर जेलस ऑफ पंजाब, पंजाबियों से बहुत ज़्यादा जेलस भी होते हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। फिर वसाइल यहाँ पर ज़्यादा है, वो कहते हैं सब कुछ फोकस पंजाब पर है और हुकूमत भी यहीं पर आती है। तो बाकी तमाम सूबों को निगलेक्ट करना, क्या ये बाकी तमाम पार्टीज़ की जिम्मेदारी नहीं है उनको साथ लेकर चले? देखिए, ये जो जिस तरह मियां ताहिर ने बात की है, ये प्री मेडिटेटेड इलेक्शंस हैं। हमने पहले डिटर्मिन कर दिया कि क्या होना है, सो इसकी ज़रूरत भी है। आपने दुनिया के साथ भी चलना है, अपने मुल्क में भी चलना है, बट इलेक्शंस आर प्री मेडिटेटेड। अब जब प्री मेडिटेटेड करते हैं तो आगे इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट आपने देखना है कि अगर आगे गवर्नमेंट किसी की नहीं आएगी, जो समझते हैं 2/3 मेजॉरिटी, ये नहीं आएगी, ये ना आपको कोई देगा किसी को,
लेकिन उसके अंदर आपको आगे जो चीज़ चाहिए वो है कोहेजन, क्योंकि अगर आप में कोहेजन नहीं हुई, जिस तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, मैं तो नवाज शरीफ के साथ वापस आया था लंदन से, जब ही टोल्ड मी इन द प्लेन कि ही इज़ कमिंग आउट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही वांटेड अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीग, तो दैट्स वेयर आई वेंट एंड मेट चौधरी शुजात साहब। मैंने कहा जी स्ट्रॉन्ग बनाए, मुस्लिम लीग को कह रहे हैं 2 पार्टी करें। तो द क्वेश्चन इज़ कि अब मेरा ख्याल है कि एक संजीदगी आ रही है सारी पार्टीज़ के अंदर। वाई? हम $126 बिलियन के डेट में, एंड एट द एंड ऑफ द डे जो गवर्नमेंट आएगी उसने आपसे और मेरे से टैक्स लेने, उसने अपने पास से किसी ने, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने पैसा नहीं देना। जब आपने टैक्स लगाना है, लोगों ने शोर मचाना है। आप देखें ₹4.5 ₹4.35 अभी बिजली बढ़ गई है, पेट्रोल भी ₹14 नेली बढ़ गए हैं। ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि जिस गवर्नमेंट के पास आना है ये तराजू, उसने, लोगों ने कहना है आपने क्या, उन्होंने कहा, हमने कहा कि ये तो पिछलों ने किया, वो तो पिछलों पे डालेंगे, अपने पे नहीं लेंगे कोई, क्योंकि ये आपको एक थोड़ा सा बफर टाइम मिलेगा। लेकिन जब इस बफर टाइम के अंदर जो क्रिटिसिज्म आएगी आगे, दैट इज़ डेंजरस, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और जिस तरह कल सना भी बात कर रही थी, अल्लाह ना करे, देखो इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन भी बन जाता है, कॉन्फ्लिक्ट जोन फॉर इकॉनमी, डोमेस्टिक इकॉनमी। हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी 0-0। हमारे पास एक्सपोर्ट्स आप देख लो क्या है, हाँ ठीक है फिगर्स अच्छे आ रहे हैं, यू नो गौहर जहाज अच्छे फिगर्स दे रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। या भूखा अगर आप मुझे मुदाखलत करने दें, इस एतबार से भी हमें मुख्तलिफ पार्टीज़ की परफॉर्मेंस जो है वो गेज करनी पड़ेगी। वो तो करनी पड़ेगी। माजी में रही हैं ऐसी हुकूमत जिन्होंने इकोनॉमिकली बेहतर परफॉर्म थोड़ा सा किया है। ये पिछली जो 3-4 हुकूमतें ऊपर नीचे आई हैं, इसके अंदर तबाही हुई है ना सबसे ज़्यादा। तो मैं आता हूँ जो नवीद चौधरी साहब की तरफ। नवीद चौधरी साहब, 2 बातें आपसे मुझे पूछनी है। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को मिलाइन करने की बड़ी सीरियस कोशिश हुई थी, आपको मालूम है किस मेन स्ट्रीम पार्टी ने की थी, लेकिन दूसरी पार्टियों ने भी, मसलन पीपल्स पार्टी भी अब उंगलियां उठा रही है इलेक्शन कमीशन और लाडले की, यानी गाली कह लें या इल्ज़ाम तराशी कह लें, वो करने की कोशिश। हाउ डू यू सी इलेक्शन कमीशन में, आपकी राय में क्या इलेक्शन कमीशन हैज़ परफॉर्म्ड परफेक्टली या इसमें कोई गुंजाइश थी अभी? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं वो हमें देखने होंगे आइन में क्या दिए गए हैं। आइन में इसको एलैबोरेट किया गया है इंडिपेंडेंट बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और उसके हवाले से फिर जो एक तनाज़ा पैदा हुआ वो इस बुनियाद पर पैदा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सियासत चल रही थी और मामला बिगड़ता गया। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि उस सारी सियासत के पीछे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे बुनियादी तौर पर। बंदयाल तो इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह पॉलिटिशियन इस्तेमाल होते हैं इस तरह से वो जजेस भी इस्तेमाल हुए, जिनमें से भी एक भागे हैं। अगर इनके मामला तो आप देखें, जैसे एजाज उल हसन साहब भागे हैं, वो मामला ये था। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का एहतमाम करना है और उस हवाले से अपनी रिपोर्ट देनी है। उन्हें जब भी कहा गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो उस वक्त के हालात के थे उसके मुताबिक सबमिट कराई। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा के चीफ इलेक्शन कमीशन बनने पर एंडोर्समेंट उन्हीं साहब ने दी थी जो अब सबसे ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और जेल में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा दी बेस्ट आदमी आ गया, इससे बेहतर चॉइस हो नहीं सकती। और उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे शेख रशीद साहब, जो खुद अब जेल में हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो इनकी इंटेग्रिटी है उस पर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं किया जा सकता, सिकंदर सुल्तान राजा साहब। अब जाहिर है, अब एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि मुझसे कुछ इस तरह के क्राइम हो गए हैं, क्राइम या इस तरह की मिस्टेक्स हो गई हैं, ये कह लें पोलिटिकल ज़ुबान में, कि इलेक्शन में मेरे लिए ज़मीन तंग है। तो मैं देखूंगा सबसे पहले कि मेरा सॉफ्ट निशाना कौन है। अगर मैं जजेस की तरफ जाता हूँ फौरी तौर पर, तो वहाँ कंटेम्प्ट का खतरा है। दूसरी तरफ जाता हूँ तो वहाँ कुछ और खतरा, जान का खतरा है। तो उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फोकस कर लो, हाँ। और यहाँ पर आप गंद डालो मिलके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम बात कर रहे हैं जनरल इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन एक अफसोसनाक खबर मैं आपसे शेयर करती चलूँ। मस्तोंग में जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी ऑफिस को निशाना बनाया गया है, दस्ती बम से हमला किया गया है और 3 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मिल रही है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि 8 फरवरी को कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जावेद साहब, आपसे हम ब्रेक पर जाने से पहले मैं पूछ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इंक्लूडिंग ऑल द पार्टीज़, क्या वो इलेक्शन डे पर उनको पता है नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस, बाकी तमाम तीनों जमातों को, बड़ी जमातों को पता है, क्या मैनेज कर सकेंगी उस दिन?
अच्छा, बात यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है जिसका सबको पता है। मैनेजमेंट तो बड़ी बात की क्वेश्चन है, क्योंकि ये इलेक्शन है अवाम और फैसला साज अदारों के दरमियान में जो कैंडिडेट्स हैं इनका इतना ख़ास मुझे रोल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिन्होंने फैसला करना है उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। जैसे मियाँ साहब ने बताया कि किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसने क्या, किस पार्टी ने इक़्तिदार में है, तो वो चीज़ सबको क्लियर है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन और उस तहरीक और उनके लीडर्स का एक ही बयानिया है, और वो बयानिया क्या है कि भाई आप वोट मैक्सिमम वोटर्स निकलें ताकि वोटर्स टर्न आउट 60% से ऊपर जाए। अगर वोटर टर्न आउट 60% से ऊपर जाता है तो पाकिस्तान का जो नया वोटर है, यंग वोटर है, जो 65% है पाकिस्तान का 35 साल की उम्र तक के, अगर वो वोट डालने में कामयाब हो गए तो जो वो चेंज हो जाएगा। पहली चीज ये है, ये सबसे बड़ा कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि बात ये है कि पीटीआई ने जलसे जुलूस तो बहुत बड़े बड़े किए, तकरीरें भी बहुत की, हर चीज करके देख ली, लेकिन इवेंचुअली जिस दिन के लिए की वो दिन है 8 फरवरी का। अब अगर वो वोटर निकलता है तो एक रेवोल्यूशन आती है, चेंज आती है, और जो उनका लीडर अंदर है, ठीक है, उसको भी कोई उम्मीद निकलेगी। वरना 32 साल तो कैद हो चुकी है ना, उसको फारग तो किया जा चुका है, और 2-4 और केसेस करके 50-100 साल कैद उसे कर दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त तो मकसूद वही है। उस चीज को जो 76 साल की पाकिस्तान का जो हमेशा से चला आ रहा है, अब तक ये सारे फेल सीजन है। नेटफ्लिक्स में तो कामयाब सीजन हो तो अगला सीजन आता है ना, ये तो फेल सीजन के साथ हम मुसलसल वही टेलीकास्ट दोबारा कर रहे हैं। तो उसको अगर चेंज कर सकती है तो वो वोटर कर सकता है, बाकी मैनेज करने वालों को भी वही हरा सकता है। एक बात तो ये है कि ये हम इल्जाम लगा देते हैं लेकिन कभी इसको सब्सटेंशिएट नहीं करते। सब्सटेंशिएट नजर आ रहा है आवाम को। अच्छा, ओके ना, तो मेरे कहने से तो कुछ नहीं यू होना। स्टैंड ऑन योर पॉइंट ना, दैट इज व्हाट, ओके फाइन। दूसरी बात ये है कि आते हैं हम खबर ने, हाशमी साहब बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपने गुफ्तगू सुन ली है जनाब इसके बारे में, तो कुछ अगर आप इजाफा करना चाहें तो आपकी मर्जी है। मेरा सवाल आपके पास ये है कि प्री पोल रिगिंग एक नई इस्तिलाह जो है इस दफ़ा, के जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, प्री पोल रिगिंग हो रही है, इसके हवाले से अगर आप अपने तासुरात दें। देखिए, जावेद इकबाल साहब के साथ किसी टेलीविज़न पे बैठने का मुझे पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ है। ये एक बोल्ड आदमी है, जो बात कर रहा है ये आजकल आम आदमी नहीं करता, आम दानिश्वर नहीं करता। हमें सच बोलना चाहिए, होना वही है जो तयशुदा है। तख्त लाहौर ने जीतना है तो जीतना है। मुझे तो यहाँ तक शुबा है तो कि लाहौर में अता तारड़ बिलावल भुट्टो को भी शिकस्त दे सकता है। नहीं तो फिर क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन? ये तयशुदा है, स्क्रिप्ट लिखा गया है, नतीजा भी वही आना है जो है, तो फिर ये इलेक्शन क्यों खेल रहे हैं? छोड़े, बाइकॉट करें इसका, कम से कम नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ जो खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? हाँ, इसलिए खेल जब रहे हैं, उनको पता है कि स्क्रिप्ट लिखा गया है, खेल रहे हैं कि ये दुनिया की डिमांड है, जो आपको रोटी देते हैं उनकी डिमांड है। वो डिमांड के साथ ये नहीं कह रहे कि इस तरह का इलेक्शन कराओ, वो कह रहे हैं कि गैर जानबदाराना इलेक्शन कराए और सबको बराबर का हिस्सा दें उसमें। मेरे ख्याल से आपका भी अंदर का वो जो जियाला, तो खैर मैं नहीं कह सकता, वो पीपल्स पार्टी के हवाले से है, वो जाग गया है अचानक। आपको जो आप जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं इलेक्शन, अगर ये ऐसा ही इलेक्शन है तो पहले वाले इलेक्शन इससे कितने मुख्तलिफ थे, इसकी बात करते हैं मियाँ साहब से। मियाँ साहब, आपने सुन ली गुफ्तगू हाशमी साहब की भी, आपने जवेद साहब की भी गुफ्तगू सुनी, थोड़ी सी तलखी की तरफ गई है बात, लेकिन असल हकायक ये हैं कि अगर आपने इलेक्शन खेलना है तो तभी जमहूरियत है। जमहूरियत इस मुल्क में होनी चाहिए, या इसके आइन में जमहूरियत का जिक्र है, ये तो किसी ने स्क्रिप्ट नहीं लिखा था ना, ये तो सियासतदानों ने लिखा था। हाउ डू यू सी दिस? देखें, सियासतदानों ने ही लिखा था, और सियासतदानों ने ही सियासत को बचाना होता है। एस्टैब्लिशमेंट तो सियासत को नहीं बचाती, हम उससे क्यों तो लगा के बैठे हुए हैं? हम अपनी सियासत को खुद बचाएं ना। अब ये इस नहज तक लाने वाला कौन है? इस पार्टी को, पीटीआई को, मैं या कोई और तो नहीं है। अगर आपने उस वक्त गलत फैसले लिए थे, अगर मुल्क को इस धाने पे पहुंचाया था कि वो हो जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए, और अगर आपने सियासत गलत खेली, असम्बलियाँ पहले तोड़ी, फिर आपने 9 मई कर दिया,
आपने तालिबान वाला एक्ट किया। अभी पंजाब हुकूमत ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है और उसको डॉक्यूमेंट कर दिया है कि ये जो अटैक्स थे 9 मई वाले, ये तालिबान तर्ज के अटैक थे, ये जंग थी पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई अंदर से। तो ये आपको किसने कहा था? अगर आपका लीडर या किसी पार्टी का लीडर जो है, सियासतदान जो है, वो इतनी अकल नहीं रखता, उसका विजन नहीं है, और वो जाके पार्टी को उस नहज पे लेके चला जाता है कि अब वोटर जो है वो हैरान और परेशान है कि करें क्या। देखें, मैंने पहले भी कहा था, अगर वो वोट देते हैं 8 मई को, तो वो लोग जीतेंगे जो कल को दूसरी तरफ चले जाएंगे, आज़ाद होंगे, हर तरह से आज़ाद होंगे। और अगर वो वोट नहीं देते तो वो तो फिर दूसरे लोग तो जीते ही हुए हैं, वो तो जीते बैठे हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में डालने वाला उनका अपना लीडर है। भाई कसूर किसका है? एस्टैब्लिशमेंट से हम गिले क्यों करें? सर, एस्टैब्लिशमेंट से भी आगे बड़ी बात यह है, मैं आपकी तरफ आऊंगी चौधरी साहब, के ओथ लिए जा रहे हैं कि जो वाक़यात हैं कई जगह होते हैं, कहीं मिस रिपोर्ट भी हो जाते हैं, और इलेक्शन में होता है हमेशा से। आइसोलेटेड इवेंट्स है ना जी, ये जनरल ट्रेंड थोड़ी है, ये मामला कि हर शहर में हो रहा है। बुनियादी बात ये है कि जो 2018 के इलेक्शन थे उससे पहले जो तमाशा हो रहा था, आपको पता है कि बैठे हुए जो लोग थे तजिया करने के लिए मुख्तलिफ चैनल्स में, वहाँ से उठा दिए गए थे जी। एक, उसके बाद असफर निज़ार वली से लेकर कराची तक चले जाए आप ANP से, किसी बड़े लीडर के भी लिहाज नहीं किया गया, उनके पोलिंग एजेंट बाहर निकाल के बाद में ठप्पे लगाए गए। बदतमीजी इतनी की गई कि असफर वली का रेफरेंस मैंने इसलिए दिया कि उनकी बेटी वहाँ थी, उनके साथ बदतमीजी करके बाहर निकाला गया। सराजुल हक साहब ने फ़ोन किया एक एंकर को कि मेरे साथ ये हो रहा है मेरे हल्के में, अमीर जमात इस्लामी ने। उस एंकर ने जिक्र करने की कोशिश की, उसको वहाँ से उठा दिया गया, फ़ोन चला गया। और उससे पहले जो कुछ हो रहा था, यानी कि देखें, रात 12 बजे एक जज बैठ के हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा दे रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि हो क्या रहा है। और उसके बाद हालांकि सारा कुछ सामने आ चुका था, कोई चीज छुपी हुई नहीं थी। मतलब अगर तब आरटीएस यहाँ बैठ गया था, यहाँ अब तो बैठ जो जाए तो एक्ट कोई हुआ है फर्क ना, नहीं है। यहाँ तो टेररिस्ट पार्टी के तौर पर एक्ट हुआ है। हमारा मुतालबा ये था कि आप PTI को के साथ जो उनके मिलिटेंट एलिमेंट है, आईनी हाथों से निपटें। ये वर्ल्ड वाइड फार्मूला है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। स्टेट की जो भी चैलेंज करता है ना, उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाता है। इलेक्शन के पहले नताइज पता होने वाली बात को अब आपके इल्म में आई है, ये अब से हो रहा है। यानी कि ये तो सारा मामला आपको पता होता है कि उससे पहले हवा बना दी जाती है। 2018 में भी ऐसे था। ब्रेक पर जाना है, 90 से शुरू करा देता हूँ। नवीद चौधरी साहब हमें कहीं 90s की दहाई में ब्रेक से पहले लेकर जा रहे थे। आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ, एक दहाई के अंदर क्या हुआ कि कहते हैं ना, पता नहीं लगता हुकूमत कौन सी है। एस्टैब्लिशमेंट के गॉड फादर सदर पाकिस्तान थे गुलाम इसाक खान, उन्होंने बेनजीर साहबा की हुकूमत तोड़ी, असेंबली तोड़ दी, IGI की हुकूमत आ गई। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ी, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। उसके बाद जो फरूक लगारी साहब थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तोड़ा। उसके बाद नून लीग की हुकूमत आना किसको नहीं पता था। जब कुछ ना बन पाया तो उन्होंने मार्शल लगा दिया। तो ये कह देना कि ये पता नहीं होता, पता तो होता है हर दफ़ा से। ज़बान ज़द-ए-आम भी होता है। मैं हाशमी साहब आपकी तरफ आऊँगी। हम तो इलेक्शन डे पर बात कर रहे हैं, बट स्पेसिफिकली ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और 52% हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ विमेन, ख़वातीन है, और उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए देयर इज़ नो वन। आपने खुद कहा कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो ये अलमिया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में अगर ख़वातीन जो 51% जिनकी पॉपुलेशन है, और जिनकी तालीम और जिनका जहन और जिनका अमल मर्दों के मुकाबले में बहुत ऊंचा है, अगर पाकिस्तान में औरत को मुआशरे में मुकाम दिया जाए, मुआशरती मुकाम, और वो मुकाम काम करने के मौके, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को औरत को सिर्फ औरत समझा जाता। अगर पाकिस्तान में औरत को मर्द के मुकाबले में बराबर की हैसियत दी जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे सियासी मसाइल भी हल हो सकते। फेयर इनफ, फेयर इनफ। मेरे ख्याल से द लीडिंग एग्जांपल इज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। या हम अगर इधर आ जाएं, जावेद एक तो आपने सुन ली गुफ्तगू सारी साथियों की, जो भी कमेंट करना चाहें वो अपनी जगह, वो बिल्कुल ठीक है। ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि ये हम वायलेंस फ्री इलेक्शन देख रहे हैं, या आपका ख्याल है कि ऐसे इम्कानात मौजूद हैं
कि कोई ना कोई अनफॉर्चुनेट बड़ा वाक़या भी हो सकता है? हाउ डू यू सी दिस? देखिए बुखारी साहब, बात यह है कि ये पाकिस्तान के इस इलेक्शन में जो इस वक्त KPK की सिचुएशन है और जिस तरह बलूचिस्तान की सिचुएशन है, KPK में जिस तरह TTP एक्टिव है और उधर BLA और दूसरे शरपसंद अनासर एक्टिव हैं, तो इस बात को ओवररूल नहीं किया जा सकता कि इस इलेक्शन में कोई बड़ा वाक़या नहीं होगा। और इसका इजहार बहुत सी दफ़ा मतलब हमने अपने पुराने शोज़ में भी किया है कि जो KPK की सिचुएशन है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं KPK और बलूचिस्तान में इलेक्शन रैलीज़ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वर्सेस दूसरों को देख रहा हूँ, तो उधर भी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा मिलिटेंट एलिमेंट आ सकता है। अल्लाह ना करे। पीजे सर आपकी तरफ अगर आए, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है। वैसे तो हमने हर चीज़ को ऑलमोस्ट हर पर्सपेक्टिव को टच कर लिया है, बट ऑन इलेक्शन डे आपको क्या लगता है कि फाइन स्मूथ हो जाएगा? कोई ऐसी बड़ी, अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट हो? देखिए, दैट इज़ एकेडमिक। ये इलेक्शंस आगे 50 साल भी ले जाएं, यही होगी बात और कोई चेंज नहीं होगी। अगर आपने इस चीज़ को चेंज करना है, नंबर 1, हम जितनी भी डिबेट करें ये इनडायरेक्ट डिबेट है। आप डायरेक्ट डिबेट करें ना, आप जो एनालिसिस करेगा देखेगा उस तरफ कि उसने क्या करना है, तो वो एक ही तरीका है, उसको साइड पे करो। आर्मी मस्ट चूज इट्स ओन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जब एक पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर करेगा, वो कहेगा जी इसका आदमी है, हालांकि वो नहीं होता। नवाज शरीफ ने 4 दफ़ा किया, चारों दफ़ा चीफ ने बाहर निकाला है, ठीक है ना, नहीं होता। लेकिन ये परसेप्शन है, इस परसेप्शन को आप एलिमिनेट कर दें। देखिए ना, फौज में हम रहे हैं, सबसे ज़्यादा आदमी आर्मी चीफ से बेहतर आदमी कौन है जो कि कहेगा कि नहीं, ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर मी, ही इज़ द बेस्ट मैन टू लीड द आर्मी। अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर जो कि एक पॉलिटिशियन है, उसको कहेंगे कि नहीं जी आप डिसाइड करें। मैंने तो सवाल नवाज शरीफ को भी किया था एक 2013 के रिकमेंडेशन है आपकी। देखिए, उसके अंदर ये होता है कि जो भी चीफ आएगा वो न्यूट्रल है। और भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आया, वो आया है अपने इदारे के साथ। अगर ये हम कर लें तो मैं समझता हूँ हमारी ये जो डिबेट्स होती हैं, एंड टू योर क्वेश्चन, देन आई थिंक वील हैव अ मोर हेल्दी डिबेट। बिल्कुल ठीक आपने कहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है। मेरे ख्याल से मेरे पैनलिस्ट जो हैं, अगर चाहें तो क्विकली छोटा छोटा तबसरा कर दीजिए। फौज को इस सख्ती से घसीट के सियासत के अंदर लाने का सेहरा आपके नज़दीक किसके साथ है? कि पहले भी हमने सुना कि मदाखलत करती है, लेकिन फौज को जिस हद तक घसीट के लाए महात्मा खान साहब, उसके हवाले से जल्दी शॉर्ट कमेंट कर दीजिए। सर, तमाम सियासी जमातों के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स का, क्योंकि ये सब के सब इक़्तिदार में आना चाहते हैं और अपने इक़्तिदार के लिए फौज के पैर भी पकड़ते हैं और पीछे भी जाते हैं। क्योंकि देखें, हाइब्रिड निज़ाम जो है उसके जो चेहरा वो बानी PTI थे, इसलिए बदतरीन सूरत पैदा हो। देखें, बानी PTI हैं, इसलिए पहले भी लाए हैं, दूसरे लोग भी लाए हैं, लेकिन ये तो एक जर्नैल के कंधे पे आए थे, फिर दूसरे के कंधे पे रख के फिर आगे जाना चाहते थे। और किसी ने कभी ये नहीं कहा कि जी मैं तो 4 साल डमी था, सारा मुल्क तो जो है जी वो फलां जर्नैल। अब सारी बातें अब याद आ रही हैं जी। ये रवायत जो है, ये पाकिस्तान में जब जमहूरियत की दागबेल डाली गई पहली बार 1970 में, तो इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी मुलव्वस थे, इसमें बेनज़ीर साहबा भी मुलव्वस हैं, इसमें बार बार नवाज शरीफ भी मुलव्वस हुए। हम इमरान खान की बात करते हैं, इमरान खान समझते हैं कि ये ऐप सभी ने किया, यानी सबने ये किया। मैंने जो सवाल मेरा बुनियादी तौर पे था वो ये था कि अगर हम कंपैरेटिव टर्म्स में देखें तो सबसे ज़्यादा किसने किया? जी पीछे मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर देखें, उन्होंने, इमरान ने खुद कहा था कि टैप करना चाहिए, तो मैंने से कहा कि यार तेरी मेरी प्राइवेट बात है, नथिंग पॉलिटिकल, तो तू आराम से बात कर। इसने ओपनली कहा, इंटेलिजेंस ने रिकॉर्ड किया होगा, वो तुझे पता नहीं मेरे रिलेशंस इसके साथ बहुत अच्छे हैं, बाजवा के साथ, और जो DG है उसके साथ बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा फौज किसी की नहीं है, याद रखी तो मेरी बात, फौज विल वर्क इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री रादर देन फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। बुखारी साहब, आई रियली वांट कि मैं आपका भी कमेंट लूं, लेकिन लास्ट मिनट चल रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाज़रीन, ये था हमारा आज का द सलीम बुखारी शो प्लस द इलेक्शन ट्रांसमिशन। स्टे ट्यून्ड टू 24 चैनल।